जो क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3 का जो पहला वीडियो था, अगले वीडियो में हम आपको अब ये आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी में कुछ शब्द: अखबार, आज़ाद, इंसाफ, कानून, कायदा, किताब, कुर्सी, नकल, सुबह, मेहनत, जुलूस, तारीख, कत्ल आदि ये जो है अरबी हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले फारसी के कुछ शब्द: अचार, सब्जी, आदमी, से सफ़ेद, शेर, फौजी, बीमार, मजदूर, शराब, दरवाज़ा, दीवार, नमक, कमर, खून, ज़मीन, गुलाब, शहद, आसमान आदि ये आपके फारसी हैं। हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य भाषाओं के शब्द: रूसी के शब्द मिग, स्पुतनिक, तुर्की के शब्द इंजन, कंपनी, स्कूल, साइकिल, मशीन, मिनट, फुटबॉल, बैंक, टिकट, टीम, पुलिस, पैंट, जेल, टाई। अंग्रेजी के शब्द कालीन, कुली, कुर्ता, कैंची, चाकू, बंदूक, तोप। फ्रांसीसी शब्द काजू, कारतूस, अंग्रेज। जापानी शब्द रिक्शा। पुर्तगाली शब्द अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, बाल्टी। चीनी शब्द चाय, लीची। ये जो है आपके विदेशी शब्द हुए। व्युत्पत्ति के रचना के आधार पर शब्द के भेद: रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द: किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए गए ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके खंड नहीं किए जा सकते। ये शब्द परंपरा से निश्चित अर्थ को प्रकट करते आए हैं, जैसे खिड़की, सेना, तोता, कमरा, लकड़ी, लड़की। इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा, यौगिक शब्द: जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, धनालय, जलयान, जलधनयान, राजकुमार, राजधन, कुमार। इस तरह ये यौगिक शब्द हुए। योग रूढ़ शब्द: ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों, परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समाज के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे चारपाई का सामान्य अर्थ है जिनके 4 पाए हैं, परंतु इसका रूढ़ अर्थ है खाट जिस पर सोया जाता है। इस प्रकार नीलकंठ का सामान्य अर्थ नीला है जिसका कंठ, किंतु इसका रूढ़ अर्थ है शिव। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद: अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। सार्थक शब्द: पहला, वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे फूल, घर, पानी, वायु, रात आदि। शब्दकोश में सार्थक शब्द ही सम्मिलित किए जाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, विलोम शब्द वे शब्द जिनके अर्थ में विपरीत हो, एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। अनेकार्थी शब्द परिस्थितियों में बदल जाता है। फिर ख है निरर्थक शब्द: जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा में प्रवाह लाने के लिए किया जाता है, जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, किताब, विताब आदि। प्रयोग के आधार पर: वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी, अविकारी। पहला, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हुए विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे विकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये जो है आपका चैप्टर अब पूरा हुआ। आप इसको याद करेंगे, ध्यान से बार बार पढ़ेंगे जो है। थैंक यू, धन्यवाद।